वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में। ओके, किसके बारे में? क्रॉसिंग ओवर के बारे में। दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है क्रॉस ओवर होना। क्रॉस मतलब एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होना। अब ये होता कहाँ है, इसकी अगर हम बात करें और इसकी क्या ज़रूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में होगा। आइए बताते हैं आपको। क्रॉसिंग ओवर जो है ये दोस्तों सेल डिवीजन में पाया जाता है। किसमें? मेनली सेल डिवीजन के, मेनली किसमें? मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन में पाया जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन में मेनली पाया जाता है, एज वेल एज कभी कभी माइटोटिक सेल डिवीजन में भी पाया जाता है। बता दें इसका डिफिनेशन क्या है। क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड बिटवीन, और आप कह सकते हैं टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस क्या है? दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होना एक दूसरे के बीच में, और आप दो होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर सकते हैं। चलिए पहचानते कैसे। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, इसे आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप क्रॉसिंग ओवर को समझ जाएंगे बहुत आसानी तरीके से। आपको एक फिगर बना के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है क्रोमोसोम आफ्टर डुप्लीकेशन। इस तरीके से क्रोमोसोम होगा विद टू सिस्टर क्रोमैटिड। दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमैटिड है, तो दूसरे क्रोमोसोम के लिए क्या हो जाएगा? इस क्रोमोसोम के लिए ये, और इस क्रोमोसोम के लिए ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। और इसी तरीके से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मीन्स हो जाएगा होमोलॉगस, होमोलॉगस एक दूसरे के प्रतिरूप, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे इसको। ओके, समझ गया। यानी ये क्रोमोसोम इसके लिए क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है, लेकिन इन दोनों के लिए ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भी हुआ। तो फिर इस क्रोमोसोम के लिए सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये है मेन पर्पज इसका समझाने का, हमने ये समझा दिया है। तो अब बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, कब होता है। तो दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सिस्टर क्रोमैटिड टू अनदर सिस्टर मीन्स टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एंड टू होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंजिंग होता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कब होता है दोस्तों? मियोसिस सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट में अब आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस सेल डिवीजन है। इसके पहले वीडियो हमने बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको जरूर देखिए। प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेज होती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये हैं 5 स्टेजेज। इस स्टेज में से हम सिर्फ पैक्टीन स्टेज की बात करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में पास आने लगते हैं क्रोमोसोम, जाइगोटीन में पास कंप्लीटली आ चुके होते हैं, जुड़ने के कगार पे होते हैं। पैक्टीन स्टेज की अगर हम बात करें तो ये समझिए, अब ये सेल है, ये हमने सेल बना दिया है, बिल्कुल अब इस पर नहीं जाना है। ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरे का ये, इसे दूसरे कलर से अगर हम बनाएं तो क्रॉसिंग ओवर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये है, ये क्या है? 2 क्रोमोसोम है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? प्रोफेज फर्स्ट में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? क्रॉस ओवर कर जाते हैं। अगर क्रॉस ओवर करते हैं तो कैसे होगा? ये ऐसे, और दूसरा इसका क्या हो जाएगा?
बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गया। जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस स्थान को या उस पॉइंट को बोलते हैं काइजमेटा, काइजमेटा या काइजमाटा बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के माध्यम से इस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल रेड वाले क्रोमोसोम में और रेड क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल ब्लू क्रोमोसोम में आ जाता है इन डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में होता क्या है कि इसकी एक्सचेंजिंग हो चुकी होती ऐसे, ओके, ये आपको ध्यान देना होगा, और इस तरीके से एक्सचेंजिंग हो चुका है, आप देख लीजिए। और डायकाइनेसिस जैसे आएगा दोनों टोटली सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पर अभी भी ये जुड़े रहेंगे एक दूसरे से ऐसे, ओके। तो दोस्तों क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ गया होगा कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में थर्ड स्टेज पैक्टिन स्टेज में इसको ध्यान दीजिएगा। पैक्टिन स्टेज में क्रोमोसोम का एक्सचेंजिंग हो जाता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं काइजमेटा, जहाँ पर एक्सचेंजिंग होता है, ओके। अब बात करते हैं, इस फिगर को आप बना लीजिएगा, ओके। 2-3 स्टेप में आप बना सकते हैं। एक तो आप ऐसे बना दीजिए पहला क्रोमोसोम इस तरह से कि दोनों को क्रॉसिंग ओवर करा दीजिए ऐसे, ओके। और दूसरे वाले स्टेप में आप अलग कर सकते हैं क्रोमोसोम को, दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग आप दिखा दीजिएगा। ये क्रोमोसोम यहाँ पर भी एक्सचेंजिंग कर सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मत समझिएगा कि नहीं यही होना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा, 2 या 2 से अधिक पॉइंट पर हो सकता है, ओके। ये है, नेक्स्ट हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा इस क्रोमोसोम का, और यहां से बन जाएगा इस दूसरे वाले के लिए, ओके। ये है क्रॉसिंग ओवर। दोस्तों अब आप बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। इससे पहले कितने टाइप का हो सकता है क्रॉसिंग ओवर? मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 पहला माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर जनरली मियोसिस सेल डिवीजन में ही होता है ये, लेकिन एज वेल एज अगर माइटोटिक सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसको माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हम बोलेंगे, ओके। यदि यही चीज क्या होगा मियोसिस में होता है, मियोसिस सेल डिवीजन में, तो इसे मियोसिस क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, जैसे कि ये हो रहा है मियोसिस क्रॉसिंग ओवर। अब इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें तो दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स के बीच में जो विभिन्नताएं होती हैं, मीन्स आप कह सकते हैं वेरिएशन जो दिखाई देता है, विभिन्नता जो दिखाई देता है, पेरेंट्स टू पेरेंट, स्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, तो आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। यदि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज ना हो तो वेरिएशन विभिन्नताएं नहीं होंगी, सब एक जैसे दिखाई देंगे, ओके। तो ये है इसका मेन रोल, इसका मेन फंक्शन कहाँ होता है, ये आपको उम्मीद हो गया होगा, याद आ जाएगा। मियोसिस प्रोफेज के फर्स्ट में पैक्टिन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है क्रॉसिंग ओवर। इसके पहले जो मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, सेल साइकिल का वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके।